गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। आप सुन तो रहे होंगे और अखबारों में देखा होगा आपने कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर घेराबंदी हो रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आकर ये सारे बॉर्डर दिखाएं। तकरीबन यहाँ पर 8 से 9 बॉर्डर ऐसे बने हुए हैं कटीले तारों के। ये वो कटीले तार हैं जो गैर कानूनी हैं खेतों में लगाने कि अगर किसी जानवर को भी लग जाता है तो ये गैर कानूनी एक अपराध है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसानों को रोकने के लिए कि किसान दिल्ली में ना आए। लेकिन किसानों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि किसान लगातार यहाँ पर आने में लगा हुआ है। और किसानों की तादाद की अगर बात करते हैं तो कई लाख किसान इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और किसान जो है वो लगातार आ रहा है। और किसानों को यही कहना है कि काले कानून वापसी और फिर उसके बाद घर वापसी। ये कटीले तार जो यहाँ पर लगाए गए हैं इसका आखिर हमें जवाब कौन देगा? कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम गौरव चौधरी है, मैं मेरठ से। जी अब आप ये देखिए, हम लगातार जब से आंदोलन चल रहा है लगातार यहीं पर जमे हुए हैं। जी लेकिन आप ये स्थिति देखिए, आज किसानों के लिए कैसा बॉर्डर तैयार किया गया। जो बॉर्डर, जहाँ पर बॉर्डर तैयार होना चाहिए वहाँ पे बॉर्डर तैयार नहीं हो रहे। आतंकवादी देश में घुसने का प्रयास करते हैं, आतंकवादी देश में घुस जाते हैं और ऐसे बड़े बड़े धमाके और पुलवामा वजह से अटैक हो जाते हैं। लेकिन आप स्थिति देखिए, किसानों को रोकने के लिए कैसे कटीले तारों की व्यवस्था जो अभी भाई ने बताई, जो हम खेतों में लगा दें और किसी गाय या बछड़े का लग जा तो मुकदमा ठोकने का काम करें। किसानों ने ऊपर से रास्ता खुला छोड़ रखा है, एम्बुलेंस कोई तकलीफ दिक्कत हो उसके लिए रास्ता खुला छोड़ रखा है। लेकिन इन सरकार ने किसानों को रोकने के लिए रास्ता बंद कर रखा है। तो भैया ऐसा तो चलेगा नहीं है, यह निहायत ही गलत है और किसान इनसे रुकनी भी नहीं पाएंगे। इन्हें धोखा हो सरकार को कि किसान को रोक सकते हैं, इन तारों से रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये सच्चाई की लड़ाई है। किसान सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सरकार लगातार आवाज दबाने का काम कर रही है। आप अब देखिए, बजट आया था कल, बजट में क्या हुआ, क्या मिला किसानों को? कर्ज, मतलब किसान कर्ज ले, सरकार से कर्ज ले, किसान कर्ज लेके आय पर ध्यान नहीं है। आय कुछ नहीं है, आय जो दुगनी आय का वादा किया था मोदी जी ने जब चुनाव लड़े थे कि किसान की दुगनी आय होगी, आय हो गई आधी। लेकिन आपको कर्ज देने का काम कर रहे हैं कि ब्याज वसूलेंगे, उससे ब्याज वसूलेंगे। अब स्थिति क्या है आप ये देखिए, एक तरफ ये किसानों के लिए कटीले तार, दूसरी तरफ लगातार धमकियां। कपिल गुज्जर, ये सॉरी नंद किशोर गुज्जर, कपिल तो वो था जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, जिसने दिल्ली जला दी थी। बिल्कुल सही। डीसीपी साहब की मौजूदगी में उसने ये कहा था कि अगर ये लोग यहाँ से नहीं हटते हैं तो हम इसको हटाएंगे और आप यहाँ खड़े होकर मुंह देखना। और वही हुआ। ठीक 2 दिन बाद पूरी दिल्ली जली, पूरे देश ने देखा। आज इसी तरीके से नंद किशोर गुज्जर ने ये कहा है कि अगर किसान को सरकार या तो शूट करे, उनके लफ्ज़ यही है, मैं अपनी वीडियो को मैं दिखाऊंगा आपको कि या तो इन किसानों को शूट करे और अगर सरकार को किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो सरकार हमें बताए, हमारा पूरा समाज किसान को जूते मारकर भगाने का काम करेगा। नंद किशोर गुज्जर ने जो कहा है वो वीडियो हमने पूरे देश ने सुन ली है। वो बीजेपी का विधायक है। जी। और उसने क्या गुंडागर्दी की है यहाँ पर, जब यहाँ पर किसान कुछ लोग घर की तरफ जा रहे थे 26 जनवरी के बाद, क्योंकि नज़दीक है, सब लोग सोच रहे थे कि कुछ चले जाएंगे कुछ वापस आ जाएंगे। उसने क्या देखा, यहाँ पर थोड़े कम किसान हैं, उससे गलतफहमी थी। वो यहाँ 400 लोग गुंडों के साथ आकर के यहाँ किसानों के साथ बदतमीजी करके गया। उसने क्या कहा कि रविवार तक खाली करो, नहीं तो जूते मार के किसानों को खाली करा दूंगा। अरे मैंने लगातार मैं कह रहा हूँ, जब भी आपके माध्यम से, मेरी टीवी चैनल वाला कोई दिखाता नहीं किसानों को, आप लोग दिखा रहे हो, आपका बहुत शुक्रिया। आपके माध्यम से गिरफ्तारियां हो रही हैं। हाँ, आपकी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। आप सच्चाई दिखा रहे हो, सच्चाई दिखाओगे तो गिरफ्तारी होगी। किसान सच बोलेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। आप सच्चाई हमारी दिखाओगे, आपकी गिरफ्तारी होगी। तो इस देश में सच बोलना गुनाह है एक तरीके से, केवल झूठ और झूठ फैलाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, नंद किशोर गुज्जर की बात पाते हैं। नंद किशोर गुज्जर जब बीजेपी का विधायक है, उसने कहा कि रविवार तक। अरे मैं उसे चैलेंज करता हूं। मेरा नाम गौरव चौधरी है, मैं मेरठ से हूं और मैं लगातार चैलेंज करने का काम कर रहा हूं। विधायक हिम्मत है तो अब यहां बॉर्डर पर आकर दिखाए, हिम्मत है अब आकर दिखाए। अगर वो असल माँ का दूध पिया है उसने, अब बॉर्डर पर आकर दिखाए। उसका दिमाग ठीक करने का काम करेंगे और जिसका वो चेला है ना, जिसका वो भक्त है, उनका दिमाग ठीक करने का काम ये किसान करेगा। और लगातार मैं आपको बताऊं, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप देखिए, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। ये इतना बड़ा किसान परेशान है यार, उत्पीड़न है। किसान को मिल क्या रहा है भाई? आप ये देखिए, वेतन जब से देश आजाद हुआ है, वेतन तो 150-200 गुना बढ़ गया, किसान की 18 गुना आय बढ़ी है। यार किसान की स्थिति इतनी खराब है, किसान एक अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता जी। अगर बीमार हो जाए तो उस बीमारी से जो है उसमें सारा चला जाएगा, उसका जमीन बिक जाएगी किसान की। और आप मजाक कर रहे हो किसान के साथ, आप कर्ज देने का, आप कह रहे कर्ज दे रहे हैं हम, उसका ब्याज नहीं लोगे क्या? कर्ज मुफ्त में दे रहे हो तुम।
लेकिन किसान जहां एक तरफ लगातार 70 दिन से यहां पर बैठा हुआ है और किसान से मोदी जी के अभी पीछे स्टेटमेंट आई, मोदी जी ने ये कहा कि मैं 1 कॉल की दूरी पर किसान से हूं, और दूसरी तरफ ये कटीले तार लगाए जा रहे हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मोदी जी जय जवान जय किसान। मोदी जी इन तारों से किसान नहीं रुकेगा, और ये जो है ना किसान अपने ये तीनों कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे अगर ये किसानों के साथ अन्याय है। और ये जो है ना ये षड्यंत्र रचना बंद कर दो, जो आपने लाल किले में जो षड्यंत्र रचा है दीप सिद्धू के जरिए, और जो किसानों पे आरोप लादा है आपने, इस जो है ना ये षड्यंत्र रचना बंद कर दो। किसानों के तीनों काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे, नहीं लड़े पड़ेंगे तो ये किसान जद्दोजहद करेगा, और ये कटीले तार जो है ना किसान को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने ये कहा कि कटीले तार जो हैं ये किसान को रोकने का काम नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं मोहम्मद जफ़र, NHO आवाज़।